अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। नाज़रीन, मुल्की मईशत में बेहतरी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। डॉलर में कमी दिखाई दे रही है, रुपए की कदर में इजाफा दिखाई दे रहा है। आज की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, डॉलर 225 रुपये पे आ गया। क्या ये इसहाक डार साहब के वापस आने की वजह से हुआ है या इसकी कोई और वजूहात हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन खान साहब की जानिब से लॉन्ग मार्च की कॉल दिए जाने के इम्कानात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहदेदारान ने यह कहा है कि अक्टूबर के मिड में या 20 अक्टूबर के आसपास लॉन्ग मार्च दी जाएगी। इस लॉन्ग मार्च के मईशत पे क्या असरार डलेंगे, ये हम आज के प्रोग्राम में ज़रूर जानेंगे। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में तमाम मुल्कों में आज तक जब भी लॉन्ग मार्च या धरने इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा की जाती है तो उसका स्टॉक एक्सचेंज पे ज़रूर असर पड़ता है, स्टॉक मार्केट पे उसका ज़रूर असर पड़ता है। और इसकी वजह से महंगाई और दीगर तमाम मामलात मुल्क के बदतर हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि ये लॉन्ग मार्च आखिर दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और अगर दी जाएगी तो मुल्की मईशत पर इसका क्या असर पड़ेगा, और क्या खान साहब को ख्याल नहीं आया कि मुल्की मईशत बेहतर हो रही है तो लॉन्ग मार्च नहीं की जानी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पब्लिक के दरमियान में एक बाज़ार में। एक शहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी ठीक ठाक। आप भाईजान मुझे ये बताएं कि पब्लिकली सियासी तौर पे कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? मैं अभी फ़िलहाल तो किसी को नहीं सपोर्ट कर रहा था। जो हालात चल रहे हैं इमरान खान के बारे में कह रहे हैं लोग, बाकी जो उसने किया मैं अभी फ़िलहाल तो उसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, इमरान खान को। अच्छा, ये खान साहब के बारे में मैं आपसे बेसिकली सवाल करना चाह रहा हूँ। मुल्की मईशत थोड़ी स्टेबल होने के इम्कानात हैं मुल्की मईशत के। डॉलर कम हो रहा है, पेट्रोल सस्ता हो गया, पेट्रोलियम लेवी दी इसहाक डार साहब ने, और नून लीग थोड़ी सी मईशत को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल कह दिया कि मैं दे दूँगा अक्टूबर के मिड में। इसके बारे में तो मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च करने के लिए ये बेहतर ही किया है। जो हालात चल रहे हैं, ये नून लीग वाले तो हमारे मुल्क को बेच गए हैं ऑलरेडी, ये ख़जाना भी खाली कर दिया है। तो जब इस तरह के हुक्मरान आएंगे तो फिर आवाम का क्या बनेगा? कुछ नहीं। आवाम तो हर लिहाज से जिधर भी देखें महंगाई महंगाई, तो इससे हल यही है। तो मेरे ख्याल में तो नून लीग वालों का ये हाल होना चाहिए। तो इमरान खान, मैं आपको बताता हूँ, मुल्क की मईशत ना थोड़ी स्टेबिलिटी की जानिब ज़रा गामज़न है। डॉलर भी कम हो गया है, पेट्रोल भी सस्ता हो गया है, और मज़ीद इस तरह के इम्कानात हैं और सस्ती चीज़ें होंगी, रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग मार्च कर दी जाएगी इस दौरान, उसका ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जहाँ पे भी लॉन्ग मार्च या धरने किए जाते हैं किसी मुल्क में, स्टॉक मार्केट वो परेशान होती है, उससे वो डिस्टर्ब ज़रूर होती है, और ये तो एक फैक्ट है। तो दोबारा से महंगाई हो जाएगी, अगर लॉन्ग मार्च होगी तो डॉलर दोबारा से बढ़ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से खान साहब को रुक नहीं जाना चाहिए। नहीं, ये तो है, ये इमरान खान साहब को देखना चाहिए। ये चीज़ें अभी जो कम हुई हैं, इसमें आवाम का फ़ायदा भी उनको देखना चाहिए। ये चीज़ नहीं है, अगर लॉन्ग मार्च उन्होंने कह दिया है तो लाजमी ये बात नहीं करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं, अगर ये लॉन्ग मार्च करेंगे तो ज़ाहिर बात है मुश्किलात का सामना हर बंदे को करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से अभी तो फ़िलहाल नहीं करनी चाहिए। अगर जो खान साहब उनके साथ मिल के काम क्यों नहीं करते हैं, पार्लियामेंट क्यों नहीं जाते? ये इसके बारे में अब क्या कह सकते हैं। अभी इनको देखना चाहिए खुद को ये चीज़ें। अब मेरे बताने से इनको नहीं पता चलेगा। ये एक हालात देखें, मुश्किलात आवाम की देखें, इसके साथ इनको चलना चाहिए। हर बंदे की राय के साथ चलना चाहिए। ये नहीं है बड़े लोगों के साथ ये चल रहे हैं ऑलरेडी। खान साहब को पार्लियामेंट जाना चाहिए? जाना चाहिए ज़रूर, क्यों नहीं जाना चाहिए। कल मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, मैं देख रहा था किसी बंदे ने इस तरह मीडिया पे कोई बात कर रहा था, उसको नजायज़ में अलीड वालों ने कोई पकड़ के उसे जेल में दे दिया। ये तो गलत बात है। कोई किसी के हक़ में बोल रहा है, उसे ये करना चाहिए। ये नहीं है कोई तरीका। आप ये पब्लिक हैं, आप शहरी हैं, आप बोल सकते हैं, आपका मुल्क है भाई। ये तो है, हर बंदा। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो बात करना चाह रहे होते हैं, वो मीडिया पे इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि उनको डर होता है लोग हमें पकड़ के ऑलरेडी जेल में ले जाएंगे। ये कोई तरीका नहीं है। अगर हम नहीं बोलेंगे, वो तो हमारी फैमिली की तरह है। ये नहीं है, वो हुकूमत हमारे लिए है, ठीक है। हम हुकूमत की खिलाफ वर्जी नहीं करते, पर हुकूमत को चाहिए हमारे लिए कुछ सोचे, हमारे लिए करना चाहिए। अगर वो गलत कर रहे हैं, हम लोग नहीं बताएंगे किसी को, तो ये गलत बात है हमारी, फिर कौन सुनेगा? ठीक है, अल्लाह नहीं सुनेगा, वो तो सुन रहा है। अब अल्लाह ने ये भी इनको हुक्म दी है, हुकूमत दी है, ये चीज़ें इनको देखनी चाहिए खुद को। खान साहब को लॉन्ग मार्च करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इनको जानना चाहिए पार्टी में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये शहरी जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, इन्होंने ये कहा कि लॉन्ग मार्च हमें नहीं करनी चाहिए। खान साहब को लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देनी चाहिए, आवाम को लॉन्ग मार्च के लिए नहीं निकलना चाहिए। और अगर मुल्क की मईशत थोड़ी स्टेबिलिटी की जानिब अगर गामजन है तो स्टेबिलिटी का
के लिए वेट करना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, और लॉन्ग मार्च फ़िलहाल हल नहीं है। अभी जो मुल्क की मईशत की जो सूरत हाल है, इसमें लॉन्ग मार्च फ़िलहाल सोल्यूशन नहीं है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के और शहरियों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। नाज़रीन, मज़ीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि सियासी तौर पे आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट? यार इस वक्त आप यकीन करें ना, हम किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, बाकी का तो हम नाम ही नहीं लेते ना। अच्छा। ठीक है ना, यही दो जमातें थी इस वक्त। ठीक है ना, अब आप मुझे ये बात का जवाब दे दें कि यार 5 साल डार साहब को ये बनाते रहे और आज उसी बंदे को हमारे ऊपर दोबारा वजारत ख़जाना में ला के यार कर रही। एक टाइम पे उसकी जायदाद को नीलाम कर दिया गया है। यार अब ये बताएं कि क्या उस बंदे के इंसान है ना, तो वो क्या उसके अंदर नहीं होगा कि मैं यार है कर देंगे हम जाके। अच्छा, अब मेरी बात सुने, डार साहब के वापस आने से रुपये की कदर में इजाफा हुआ है। आपको पता है 225 का डॉलर है आज का जो रेट है। अच्छा, ये बात जो आपने की है ना, मुझे इस बात का जवाब दे दें कि आपको मैं तब इस बात को मानूंगा जब आटा 80 रुपये किलो मिलेगा लोगों को, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलेगा, ठीक है, और डॉलर 200 या 200 से नीचे आएगा। अच्छा, फिर हम ये चीज़ मानेंगे कि यार डार ने कुछ आगे इस मुल्क के लिए किया, लेकिन कुछ नहीं हो सकता सर। ठीक हो गया सर। जैसे डॉलर जो है कम हो रहा है और रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, आगे भी इम्कानात हैं कि डॉलर और कम होगा, रुपए की कदर में इजाफा होगा और रिलीफ भी दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च की कॉल दे देते हैं और लॉन्ग मार्च हो जाती है, तो आपको क्या लगता है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? सर मैं कहता हूँ कि लॉन्ग मार्च की कॉल उसको दे देनी चाहिए थी, और ऐसा तसादम करता है कि बुनियादें हिल जाती पाकिस्तान की। यार अगर अभी वो देते हैं तो आपको नहीं लगता उसका वो ये इम्पैक्ट पड़ेगा मीशत पे? मैशियत है कहाँ पे? जो बेहतरी की जानिब बढ़ रही है सर, ये जीडीपी से, इन चीज़ों से इसको आपको मुझे कोई फ़र्क नहीं है। हमें डॉलर से है। हमें फ़र्क है आपकी 60,000 की सैलरी के अंदर सर्वाइवल। इस बाबा जी को फ़र्क है कि ये बंदा 50,000 कमाता है, 30,000 कमाता है, उसके अंदर ये खुशहाल हो। अच्छा। हमें उस चीज़ से है, हमें इस चीज़। ये इमरान खान भी बेवकूफ़ बनाता है यार कि जीडीपी की ग्रोथ ये जा रही है, पाकिस्तान इधर जा रहा है यार। वाल बुलशिट यार। अच्छा। बुलशिट है यार। सर मैं आपको बताता हूँ, अगर डॉलर कम होगा तो उसका आपको मुझे फ़ायदा है? लो जी, आज आप ये बात लिख लें, आज जो डेट है डॉलर कम हो गया। मैं कारोबार करता हूँ छोटा सा, ये लोग कारोबार करते हैं। अगर ये रेट कम करके आवाम को रिलीफ मिल गया तो यार जो कहोगे मैं सजा रोटी खिला दूंगा आपको गनी के ऊपर। रोटी सजा है या हमारे लिए तो रोटी सब कुछ है ना यार। अच्छा नहीं सर, इम्कानात हैं। देखें अभी कम हुआ है ना, पहले तो इम्कानात है मज़ीद कम होगा। $78 फी बैरल रेट है इस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल का। आप पेट्रोलियम लेवी भी उन्होंने कमी की है, 12 रुपये की है, 150 की बात है। पेट्रोलियम लेवी है। आपको पेट्रोलियम लेवी का आइडिया? पेट्रोलियम लेवी क्या है? एक टैक्स ही है ना, लेवी भी उसके ऊपर लगाते टैक्स नहीं है, मतलब मजीद पेट्रोल की कीमतें कम होने के इम्कानात हैं। यार ये तो आप यकीन करें कि दिल दुखाने वाली बातें हैं, खुदा की कसम। मैं ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं हुआ। लेकिन आप यकीन करें कि मैं खुदा की कसम हिल गया हूँ कभी इसी खान साहब को लॉन्ग मार्च की कॉल अभी इस वक्त देनी चाहिए या नहीं? खान साहब को देनी चाहिए, मैं समझ देनी चाहिए खान साहब को। नाजरीन, ये हमारे साथ जो शहरी मौजूद है उनका ये कहना है कि खान साहब को लॉन्ग मार्च की कॉल दे देनी चाहिए। उसका मीशत पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मीशत उस हवाले से मज़ीद दोबारा से तबाह होती है या नहीं होती, लेकिन उनको कॉल दे देनी चाहिए। मज़ीद आगे और शहरियों से जानते हैं कि कॉल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं भाईजान? मुझे सबसे पहले ये बताएं कि सियासी तौर पर किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? अभी तो फिलहाल किसी को नहीं। लेट्स सपोज कल इलेक्शन की मतलब री इलेक्शन हो जाते हैं, किसको वोट देंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या पाकिस्तान पीपल पार्टी को? नून को। सॉरी, पाकिस्तान नून, मुस्लिम लीग नून को। अच्छा मुझे ये बताइए, सागदार साहब के वापस आने के बाद मुल्क की मीशत में थोड़ी सी स्टेबिलिटी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और तरक्की के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। डॉलर कम हो गया है, पेट्रोल कम कर दिया उन्होंने, और पेट्रोलियम लेवी में मज़ीद कमी के इम्कानात हैं। तो खान साहब इस दौरान उनकी लॉन्ग मार्च भी एक्सपेक्टेड है अक्टूबर के मिड में, 20 अक्टूबर के आसपास। तो ये आपको क्या लगता है उस लॉन्ग मार्च का इम्पैक्ट होगा मीशत पे? आगे मीशत इतनी ख़राब हो चुकी है पहले ही, तो मुझे नहीं लगता कि अब इससे भी ख़राब हो। सर देखें, जब मीशत बेहतरी की तरफ बढ़ रही है तो हमें मतलब ये उम्मीद है कि मज़ीद बेहतर होगी। पहले से कुछ बेहतर हुई है, ये पिछले 3-4 माह से बेहतर हुई है, तो आगे मज़ीद बेहतर होगी। तो खान साहब की लॉन्ग मार्च इसमें किस तरह का वो रोल अदा करेगी? खान साहब को समझना चाहिए कि वो इन दिनों में लॉन्ग मार्च ना करें अगर मीशत को ख़राब होने का अंदेशा है तो। वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ से होता है। सर ये खान साहब आपको क्या लगता है खान साहब ये 3-4
साल समझे हैं इस चीज़ को कि हमें जब मुल्क की मीशत स्टेबिलिटी की तरफ है तो कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए? खान साहब तब भी पार्लियामेंट नहीं जाते हैं, अब तो खान साहब बिल्कुल पार्लियामेंट नहीं जा रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों पार्लियामेंट क्यों नहीं जा रहे? ये मुझे आप ये बताएं, खान साहब पार्लियामेंट क्यों नहीं जा रहे? ज़िद्दी बच्चा। किस चीज़ की ज़िद है? अगर वो उनको अपनी आवाम का ख्याल है, उनको अपनी आवाम नज़र आ रही है, अगर उनको अपने मुल्क की तरक्की नज़र आ रही है तो पार्लियामेंट जाके बैठ के बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे वो जिस तरह इलेक्ट होके आए हैं पार्लियामेंट में, उनको चाहिए कि अपने जितने भी मुल्क के मसाइल हैं ना वो पार्लियामेंट में जाके डिस्कस करें, ताकि वो एक उनकी पास जिस तरह मेजॉरिटी है वो अपने जो मुतालबात हैं वो पार्लियामेंट में जाके अच्छे तरीके से मनवा सकते हैं। लेकिन वो इस तरह करते नहीं, वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं जिससे मुल्क को ज़्यादा नुकसान होता है। लोगों को क्या करना चाहिए? अगर लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं, लॉन्ग मार्च में उनका ज्वाइन करनी चाहिए उनकी लॉन्ग मार्च? मेरा ही नहीं ख्याल के लोग जाएंगे, क्योंकि आजकल जैसे मुल्क के हालात हैं और जिस तरह महंगाई हो गई है, लोगों को गुजर बसर बहुत मुश्किल है, वो किधर जाएंगे लोग। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये एक शहरी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने ये कहा है कि खान साहब को फ़िलहाल लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देनी चाहिए। मेरा भी यही मानना है, मेरे ख्याल से खान साहब को लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देनी चाहिए। अभी मज़ीद इस हवाले से और शहरियों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि खान साहब को देनी चाहिए लॉन्ग मार्च की कॉल या नहीं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम एक वक्फे के बाद वापस आपके पास हाजिर हो गए हैं। मज़ीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, उनका मौक़िफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं भाई? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं सबसे पहले कि सियासी तौर पे किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? भाईजान सारी चोर हैं इस मुल्क के अंदर, जितनी 13-14 जमातें बनी हुई हैं सारे ही चोर हैं, आपके सामने ही है। किसको वोट देंगे आप? जिसको भी वोट देना है, हमने मुल्क में जलील होकर रहना है। ये हम बेसिकली हम सूद के ख़िलाफ़ ऐलान जंग जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कुरान पाक में, तो हम सूदी मामलात कर रहे हैं, तो फिर ये अमाल ये सूदी मामलात फिर ये अवामी भुगतेगी ना, हुक्मरानों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे अगर कल इलेक्शन हो जाते हैं तो किसको वोट देंगे, किसको सपोर्ट किसे कहते हैं? आज़ाद उम्मीदवार जो भी होगा उसको, जो भी आज़ाद उम्मीदवार उम्मीदवार होगा। को। अच्छा, खान साहब अभी लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं, जबकि मुल्क की मीशत जो है थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ नज़र आ रही है। खान साहब को लॉन्ग मार्च की कॉल देनी चाहिए? खान साहब दे दें, राना सनाउल्लाह हकीम साहब बैठे हुए हैं, वो उनको डंडा अच्छा, उन्होंने तेल लगा के रखा हुआ डंडा। नहीं वो तो बाद की बात है, वो चीज़ें अलग हैं। खान साहब को कॉल देनी चाहिए या नहीं देनी नहीं, वो चाहिए? कॉल दे के देख लें। रात को राना सनाउल्लाह साहब ने शाहज़ेब खान साहब के साथ प्रोग्राम में भी यही इंटरव्यू दिया है कि वो हम तैयार बैठे हैं उनके लिए, खान साहब आएँ तो सही। लेकिन खान साहब आएंगे और राना सनाउल्लाह साहब भी तैयार बैठे हैं, लेकिन मुल्क की मीशत पे तो इसका इम्पैक्ट बुरा पड़ जाएगा। वो तो फिर इमरान खान को खुद सोचना चाहिए। वो कह रहा है मैं आज़ादी, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। क्या जंग लड़ रहा है? उसकी आप उसके करतूत अब आपके सामने है सब कुछ। अगर हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं तो पार्लियामेंट जाके क्यों नहीं बैठ रहे? तो पार्लियामेंट वो उनका तनख्वाहें ले रहे हैं, तनख्वाहें खा रहे हैं और पार्लियामेंट में नहीं बैठ रहे, तो ये क्यों, क्या वजह है? तो ये आप उनसे पूछें जाके। नहीं, आपको लगता है खान साहब को पार्लियामेंट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? भाई पार्लियामेंट में जाना चाहिए। आगे आप आगे पार्लियामेंट में जंग लड़ें, आप आवाम के रास्ते तो ना ब्लॉक ना करें आगे ना। आवाम का अगर ख्याल है तो मेरे ख्याल से पार्लियामेंट भी जाना चाहिए। तो पार्लियामेंट में फिर चल जाएं, देख लें जाके, वो जाते ही नहीं है, तनख्वाहें ले रहे हैं बैठ। लॉन्ग मार्च अगर देंगे आप ज्वाइन करेंगे? हम नहीं, वो राना सनाउल्लाह साहब ज्वाइन करेंगे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिन्होंने हमें बताया कि खान साहब को लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देनी चाहिए। लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो ज़ाहिर है हुकूमत की जानिब से भी बहुत ख़तरनाक स्टेप्स लिए जाएंगे, और राना सनाउल्लाह साहब का जैसे उन्होंने जिक्र किया है कि उनकी तरफ से भी ख़तरनाक स्टेप को लिए जा सकते हैं, तो लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देनी चाहिए। मज़ीद आगे चलते हैं, आगे चल के और शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी नाजरीन, मज़ीद कुछ लोगों से हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि मुल्की मीशत पे अगर खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं और लॉन्ग मार्च होती है तो उसका असर पड़ेगा या नहीं। एक शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब मुझे ये बताएं कि इसहाक डार साहब वापस आए हैं, मुल्क की मीशत में स्टेबिलिटी के इम्कानात हैं, बेहतरी के इम्कानात हैं, इंशाल्लाह नज़र आ रहा है। देखें मेरी बात सुने, ये खान साहब जो थे ना, इनकी कबीना और जो जितने भी लोग थे इनके, वो लोग जो हैं ना सिर्फ मुल्क को, ये तो कहते थे ना तब्दीली लाएंगे, लेकिन इन लोगों ने मुल्क को बर्बाद किया है। इन लोगों ने मुल्क का ऐसा सत्यानाश कर दिया है कि ये आप समझे कि अभी भी हम लोगों को तकरीबन 25 साल और मेहनत करेंगे, फिर मुल्क आगे जाएगा, फिर वो उस दोराहे पे पहुंचेगा। ये जो मियां नवाज शरीफ छोड़ के गए थे ना, जिन्हें ये कहते हैं बहुत पाक साफ लोग जो हैं, ये कहते हैं चोर चोर, ये चोरों का टाइम जो है ना, ये वो आएगा
और फिर ही पाकिस्तान आगे जाएगा। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा है सैलाब के मामलात में मियाँ शहबाज शरीफ साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो तो खान साहब भी गए हैं जाके रोटी में पानी में रोटी डुबो के खाने के लिए, खान साहब भी गए हैं। भाईजान सिर्फ ये दिखाने का मामला है, करने अमली तौर पे क्या करता है, अमली तौर पे तो इसे ये समझे कि ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो कोई करप्ट बंदा है ना, वो यही है मेरी नज़र में। अच्छा, अभी खान साहब जो है ना वो लॉन्ग मार्च की कॉल भी शायद देने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं उनके मतलब खान साहब ने नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो और अहदेदारान हैं उन्होंने कहा कि अक्टूबर के मिड में या 20 अक्टूबर के आसपास हम लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे। तो मुल्क की मईशत पे उस लॉन्ग मार्च का क्या असर पड़ेगा? भाईजान इसे इतनी शर्म नहीं है कि देखें सैलाब से कितनी दुनिया, कितने 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब लोग हैं जो परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं। और ये कैसा दरिंदा आदमी है, पागल आदमी है, इसके दिल में खुदा का खौफ भी नहीं है कि ये इंसानियत से गिरा हुआ आदमी है। इसे ये पता नहीं है कि भाई लोग तो वहाँ पर कितनी तकलीफ़ों में हैं, कितनी मुश्किलों में हैं, कितना लोग जो हैं, ये सब लोग पाकिस्तानी, जिसे ये कहता है मेरे पाकिस्तानी। और भाई अगर तो इन्हें अपने पाकिस्तानी समझता हो ना, तो ये लॉन्ग मार्च के ऐलान भी तू नहीं करे और कोई भी ऐसी बात मुंह से ऐसी ना निकाले कि जिससे पाकिस्तान के लिए नुकसान हो। पार्लियामेंट क्यों नहीं जाते खान साहब, आपको क्या लगता है? भाईजान चोर बंदा है, इसके लिए क्या मैं कहूँ, ऐसे मेरे मुंह से कुछ और भी निकल जाएगा, फ़ायदा नहीं है। चलिए मुझे ये बताएं कि लॉन्ग मार्च की कॉल यानी नहीं देनी चाहिए ना खान नहीं साहब? ना लोगों को उनको ज्वाइन करना चाहिए। हाँ नहीं, असल में मैं इस पागल को नहीं कहूँगा, मैं पागल को नहीं कहूँगा, मैं अपने जो पाकिस्तानी मेरे भाई हैं, मैं उनके आगे अपील करूँगा कि भाईजान इस पागल बंदे की बात मत सुने, ये बेवकूफ़ है। इसे आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि 2 करोड़ या 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब लोग परेशानियों में हैं। आप उनके लिए कुछ करें, उनके लिए निकलें। आप इसके लिए इस पागल बगैर इस बंदे के लिए मत निकलें। चलें कोई नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया हाई साहब, थैंक यू सो मच, आपका मैसेज मिल गया हमें। नाजरीन, हमारे साथ हाई साहब जो मौजूद थे, एक शहरी जो मौजूद थे, इन्होंने ये कहा है कि खान साहब फ़िलहाल जो है, खान साहब से मैं कोई मैसेज नहीं दूंगा, उनको कोई मैसेज दूंगा, उनसे कोई अपील नहीं करूंगा। आवाम से कहूँगा कि अगर लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं, लॉन्ग मार्च ज्वाइन ना करें। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और शहरियों से जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से कि लॉन्ग मार्च खान अगर देता है, खान साहब अगर देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी तौर पे किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? सियासी तौर पे ऐसे तो किसी पार्टी पे नहीं हूँ, नवाज शरीफ के हक़ में हूँ। नवाज शरीफ के हक़ में? अच्छा, नवाज शरीफ साहब के मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं। हाँ जी। इसहाक़ डार साहब वापस आए हैं और उनके आने से मुल्क की मईशत थोड़ी सी बेहतर हुई है, वजह कोई भी हो, लेकिन उनके आने के बाद बेहतर हुई है, ऐसा ही है? हमें कोई नज़र नहीं आ रही, आप कह रहे हैं होगी। 225 का डॉलर हो गया। हाँ जी, हाँ जी। पेट्रोल सस्ता हो गया है। पेट्रोल सस्ता मज़ीद इम्कानात हैं पेट्रोल भी सस्ता होने के और डॉलर में भी कमी आने के। हाँ जी, ठीक है, ऐसा ही है? अच्छी आ रही है। आपको लग रहा है कि आगे और होगा ना? बेहतरी होनी चाहिए इंशाल्लाह। इस दौरान अगर खान साहब दरमियान में कॉल दे देते हैं लॉन्ग मार्च की, इमरान खान साहब, तो उसका मईशत पे क्या असर पड़ेगा? आगे आवाम पिस रही है तो और पिस जाएगी। अब मसलन कि लोग परेशान हैं महंगाई की हाथों, हम तो कहते हैं कि आवाम के हक़ में बेहतरी हो, कि हर चीज़ सस्ती हो, हर चीज़ बंदा ख़रीद सके और पैसा सर्कुलेशन में आए। ये आप साइकिलों का कारोबार करते हैं? जी जी, साइकिलों का कारोबार करते इंपोर्ट भी होती है साइकिल? हैं। हाँ जी, इम्पोर्ट भी होती है। तो ये कारोबार में भी इससे कोई फ़र्क आया है डॉलर ऊपर नीचे होने से? हाँ, जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो ख़रीदारी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन होती है पैसे की, और हर बंदा ख़रीदने के लिए तैयार होता है। जब महंगी हो जाती है तो रेट सुन के गाह डर जाता है और पूरी मार्केट फिरता है और लेता नहीं है, उसकी गुंजाइश नहीं होती। तो अगर खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं और उससे इकॉनमी तबाह होती है, बर्बाद होती है, दोबारा से मज़ीद स्टॉक एक्सचेंज पे उसका असर पड़ता है, तो ये मज़ीद महंगाई हो जाएगी, डॉलर और महंगा हो जाएगा, आपका कारोबार उससे किस तरह से इफेक्ट होगा? बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है जी। आगे कारोबार है ही नहीं, आप देखें सुबह के बैठे हुए हैं, कारोबार यानी कि खरीदार आता ही नहीं है, पूछता है और पूछ के रेट चले जाता है कि लोगों के जो सी गुंजाइश है वो ख़रीदने की कुव्वत वो कम हो गई भी है। वो कुव्वत कम हो गई है या साइकिलें महंगी इतनी ज़्यादा हो गई हैं? साइकिलें महंगी हो गई हैं, उनकी कुव्वत ख़रीदारी की कुव्वत नहीं है। अमीर से अमीर बंदा भी आता है ना,
तो वो भी जब तक पूरी मार्केट फिरता नहीं है उसको तसल्ली नहीं होती। वो कहता है शायद मुझे ज़्यादा रेट नहीं लगा, यानी खान साहब को लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाजरीन, उसी मार्केट में उसी जगह पे एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सियासी तौर पे किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पीपल्स पार्टी को, या मुस्लिम लीग नून को? मुस्लिम नून को। मुस्लिम नून को। अच्छा, इसहाक डार साहब वापस आए हैं, आने का क्या हमारे मुल्क में कोई फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा हुआ है जी, प्राइसेस थोड़ी सी कम हुई है, जो सी प्राइस हाई थी उसका डॉलर की कमी हुई है, नीचे आई है। 225 का आज हो गया डॉलर। हाँ जी, तो पेट्रोल सस्ता हुआ है। बेसिकली हम इसलिए सपोर्ट करते हैं, प्रोफेशनल सियासतदान है, जब ये काम करते हैं तो इनमें एक संभाल सकते हैं, इनमें क्रेडिबिलिटी है कि ये संभाल सकें मुल्क को। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि खान साहब अभी एक्सपेक्टेड है खान साहब की लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाएगी अक्टूबर के मिड में, तो अगर वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाती है तो उसका क्या असर पड़ेगा मुल्क की मईशत पे? मुल्क की मैशत में लॉन्ग मार्च का वो भी खुद भी कहते हैं कि धरनों का क्या असर पड़ता है, उससे मैशत ख़राब होती है हमेशा, ये उनका भी बयान है। और फिर ये क्यों खान साहब ये कॉल देंगे? कॉल इसलिए देंगे कि वो तरीके जो से इंसाफ है, पीटीए वो करती ही धरना ही है उनकी, तो ये स्टार्ट ही उन्होंने किया है। इधर बिजली का बिल अगर बढ़ जाना, हल्की सी चीज़ होनी तो उन्हें कहना हमने धरना देना, ये उनकी आदत है। वो बेस ही पार्टी करती है प्रोटेस्ट पे। तो उनके वो जो 3-4 साल का जो एक उनका टेन्योर था उसमें कभी बिजली का बिल नहीं बढ़ा था? बिजली महंगाई हुई है, बहुत महंगाई हुई है, ये पीटीए ने की तो महंगाई की है। जो आप देखें नून 3 साल से पहले जो नून लीग के हालात थे बिल्कुल स्टेबल थे, ज़बरदस्त जा रहा था, कारोबार हालात बिल्कुल ठीक था, डॉलर था, प्राइस फ्यूल की कहाँ थी, हर चीज़ मेंटेन थी। आप एक चीज़ ना देखें, 10-15 चीज़ों को आप सामने देखें, लेकिन अब देखें अगर हालात ख़राब हो गए हैं, हमें बड़ी उम्मीद है, उम्मीद हमें नून लीग से ही है, साफ सी बात है। तो ये हमारे जो शहरी हैं, हमारे जो लोग हैं, इनसे आपको क्या उम्मीद है? अगर खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं और लोगों ने ज्वाइन करते हैं, लोगों के लिए क्या मैसेज है? लोग तो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो बातें हैं ना उनकी जो सा जोश दिलाने वाली, वो उनको ख़राब कर रही हैं। जो बेसिकली नौजवान नस्ल है, लोग जाते हैं मतलब शुगर मेला करने के लिए उनके एहतजाज में, लड़कियाँ आती हैं, नौजवान नस्ल आती हैं, वो उन्हें मिसगाइड करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं कि आप ये नफरत दिलाते हैं। हाँ जी, उसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, बात हो रहा है। लेकिन अगर 3-4 साल हमने देखी है पीटीआई की हुकूमत में, लेकिन उन्हें कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। हमें उम्मीद थी कि पीटीआई करेगी, जैसे उनकी स्पीचेस थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हम चलिए, ठीक बड़े है। मायूस हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताया। नाज़रीन, ये हमारे साथ जो शहरी मौजूद हैं, इन्होंने हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया मज़ीद, और ये हमारे साथ 2 भाई खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह पाक। मुझे ये बताएं सियासी तौर पे किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून को जी। क्या वजह है? वजह ये है कि उनके दौर में महंगाई भी कोई ठीक थी, महंगाई अब तो डबल हो चुकी है, और हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग बेहतर जमात है जो इस मुल्क को चला सकती है। इसहाक डार साहब वापस आए हैं, और वापस आने के बाद अभी मुल्क की मईशत में कुछ बेहतरी के इम्कान दिखाई दे रहे हैं। जी जी। ठीक है, खान साहब इस दौरान अभी कह रहे हैं कि अक्टूबर के मिड में, खान साहब नहीं कह रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि अक्टूबर के मिड में जो है लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाएगी, या 20 अक्टूबर के आसपास लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाएगी। जी जी। कुछ तहरीक इंसाफ के अहदेदारान ने कहा है, तो अगर वो लॉन्ग मार्च दी जाती है तो उसका मुल्क की मईशत पर कुछ असर पड़ेगा? देखें जी, इमरान खान को तो बल्कि ये चाहिए कि ये इनको अपना सागडार जो है, डॉलर की कीमत नीचे आना शुरू हुई है, इनको काम करने दें, इलेक्शन अपने वक्त पे हो। लॉन्ग मार्च करने के जाहिर है कि मुल्क को फ़र्क तो पड़ता ही है, ऐसे ही मईशत पे फ़र्क पड़ता है। पड़ता है जी। तो खान साहब को लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपका मैसेज अभी कोई खान साहब के लिए, ये ऑडियंस के लिए, उनकी आवाम के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए, कि अगर वो लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं तो आवाम क्यों ज्वाइन करे उन्हें? आवाम को इस चीज़ का शऊर नहीं है? देखें जी, हर बंदा फिर देखें ना, अपना एक माइंड सेट चल रहा है, लोगों को असल हकीकत पता ही नहीं है। देखिए, हमारा अपना माइंड है, हर बंदे का एक अपना माइंड है, हर बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना होता है। हमारा अपना जो ज़हन है कि मुस्लिम लीग नून बेहतर जमात है जो इस मुल्क को चला सकती है और महंगाई को मेंटेन कर सकती है। अब इसहाक डार माशाल्लाह आए हैं, देखिए हमने अब उनके आते साथ ही डॉलर की कीमत कम होगी और मज़ीद कम होगी। हमें ये यकीन है कि मज़ीद महंगाई में फ़र्क पड़ जाएगा, डॉलर नीचे आता जाएगा, और जाहिर है इम्कानात फिलहाल यही है। हाँ जी, यही है कि मज़ीद मईशत बेहतर हो। जी जी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। नाज़रीन, ये एक और हमारे साथ जो शहरी मौजूद हैं, इनका भी यही मानना है कि खान साहब को लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दे देनी चाहिए। मईशत अगर बेहतरी की जानिब जा रही है तो उसको कुछ और वक्त देना चाहिए, और इम्कानात हैं बेहतरी के तो मईशत बेहतर ज़रूर होगी। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद आपके पास दोबारा हाजिर हो गए हैं। इस वक्त एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत अच्छा से। मुझे ये बताएं, सियासी तौर पे कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? मैं सियासी तौर पर जी शुरू से मैं नवाज शरीफ के साथ हूँ अच्छा। और नवाज शरीफ का भरपूर सपोर्टर हूँ मैं, पूरी फैमिली। और शुरू से जब से वो गवर्नमेंट में आया है, हम शुरू से नवाज शरीफ के साथ हैं। अच्छा। और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं और उसने मईशत के लिए जो कुछ सपोर्ट किया है वो हम कभी भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा। ठीक है। और जो एज़ कम्पेयर टू अगर आप इमरान खान की बात करें तो इमरान खान ने तो एक मुल्क की मईशत को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। अच्छा। उसमें तमाम नौजवान नस्ल को अपने पीछे लगा दिया है। उनका ऑब्जेक्टिव कोई नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है सिवाय हल्ला गुल्ला करने के और क्या कहते हैं जलसों में डांस करवाने के। खान और साहब ये- कह रहे हैं कि अभी दोबारा से लॉन्ग मार्च जो है ना तहरीक इंसाफ की जानिब से एक्सपेक्टेड है कि इसी अक्टूबर के महीने में, मिड अक्टूबर में या 20 अक्टूबर के आसपास लॉन्ग मार्च दी जाएगी। जी, ये लॉन्ग मार्च उसका पूरी तरह उसका मईशत पे क्या इम्पैक्ट होगा? उसका मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। देखें, पहले भी मईशत हमारी डाउन साइजिंग पर जा रही है, लेकिन नून लीग ने आते ही उसको बड़ा स्टेबल किया है और मज़ीद स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सागदार आया है, वो अपनी एक्सपर्टीज लेकर आया और उसमें मुल्क की मईशत को वो ऊपर तक पहुंचाएगा। लेकिन ये इन चीज़ों को, इन लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि नून लीग की जो सी गवर्नमेंट है वो किसी तरह सक्सेसफुल हो जाए। अब ये लॉन्ग मार्च का बीच में रोल करेंगे। मेरे ख्याल से लोगों को नहीं ये शोर होना चाहिए कि खान साहब की अगर लॉन्ग मार्च है तो ज्वाइन ना उन्होंने करें। ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया है इमरान खान के बच्चे ने कि वो उनको सच और झूठ का अवाम को पता नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो भी उसकी तरफ राग़िब हुए हैं और वो क्यों हुए हैं, उन्होंने उनका दिमाग जो है ना वो ब्रेन वॉश कर दिया हुआ बेसिकली। और इस वक्त पढ़े लिखा और जितने भी ख़ानदानी लोग जितने भी हैं ना वो सारे नवाज शरीफ के फेवर दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आपको लगता है मईशत मजीद जो है बेहतरी की जानिब जाएगी? इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हमारी यही दुआ है, मईशत बेहतर होनी चाहिए। सियासी इख्तलाफात उनकी अपनी जगह, हमें मईशत बेहतर चाहिए। बिल्कुल, इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये शहरी हमारे साथ जो मौजूद थे, इनका फ़िलहाल यही मानना था कि अगर लॉन्ग मार्च होती है तो उसका मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, हमें मईशत बेहतर चाहिए। मज़ीद आगे और जाएंगे और जाके और शहरियों से बात करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, दुआएं। चलें, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, अल्लाह इसे खुश रखे। मुझे ये बताएं, सियासी तौर पे किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम लीग नून को करते हैं। इसहाकदार साहब वापस आए हैं पाकिस्तान, अपने वतन आके थोड़ी सी हमें इकोनॉमी में रद्दोबदल नज़र आया है, थोड़ी बेहतरी नज़र आई है। थोड़ी सी इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी, अल्लाह ने मेहरबानी की। इंशाल्लाह लग यही रहा है फिलहाल, इम्कानात यही कि और बेहतरी आएगी। लेकिन खान साहब कह रहे हैं मैं लॉन्ग मार्च, खान साहब नहीं कह रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और अहदेदारान हैं, वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर के मिड में लॉन्ग मार्च दे दी जाएगी। और यार इनका लॉन्ग मार्च पहले भी बड़ी बार कह बैठे हैं, ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता दूं, हकीकतन है। इस पे केस ही इतने बन गए हुए हैं कि आप सोचेंगे कि ये वो केसों को बचाने के लिए ये लॉन्ग मार्च के चक्करों में पड़ा हुआ है। अगर लॉन्ग मार्च दे दी जाती है, फ़र्ज़ करें लॉन्ग मार्च एक जारी मतलब हो जाती है, यहाँ से लॉन्ग मार्च करते हैं, तो उसका मईशत पे क्या असर पड़ेगा? ज़ाहिर है कि मईशत पे तो असर पड़ेगा इसका बेटा, क्योंकि कारोबार हर तरफ बेड़ा गर्क होगा अगर दूसरी तरफ भी जाएंगे। मगर ये चीज़ें रोकनी चाहिए, ये गलत है। मुल्क के लिए जो कुछ बेहतरी है, सियासत में आके आप सियासत करें। खान साहब को अवाम का ख्याल है अगर, तो वो पार्लियामेंट जाके बात क्यों नहीं करते हैं, मिल के अवाम का क्यों नहीं सोचते हैं? वो समझता है कि जो मैं कहता हूँ वो सही है, बाकी सभी झूठे हैं। सब अपनी बात पे वो कायम रहते हैं। हाँ, वो अपनी कहाँ, वो वहाँ उस पर भी नहीं कायम रहते हैं यार। वो पता चलता है 2 दिन के बाद उसने यू टर्न ले ली है। अच्छा। हर बात पे, कोई सी बात भी हो। अभी देखे ना, उसकी बेगम जो है उसकी वीडियो आ रही हैं, आज ही मैं देख रहा था। आजकल तो ऑडियोज़ का भी ज़माना है। हाँ जी, ऑडियो वीडियो सब चल रही, ऑडियो तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। वो जनाब उस पर पता नहीं, अभी वो कह रहे थे कि इमरान खान को किसने गालियाँ निकाली घर में, कौन कौन बैठा हुआ था, उसकी बेगम थी और वो गोगी थी, क्या नाम था उसका, गोगी का, फरा गोगी, वो थी। उन्होंने गालियाँ निकाली हुई हैं इसको। अभी वो वीडियो वो भी ऑडियो के साथ आ रही हैं, वो भी आ रही हैं। तो ये हुकूमत फिलहाल अपनी ऑडियो से निकलेगी, फिर खान साहब के अंदर लॉन्ग मार्च आ जाएगी, तो क्या करें, मुल्क को कैसे बेहतर बनाएंगे? यार ये चीज़ है, ये गवर्नमेंट को भी, हमारे अदारों को भी सख्ती से निपटना चाहिए इस चीज़ से। सख्ती से निपटना चाहिए खान साहब से। सबसे ही जो भी गलत करता है उससे सख्ती से निपटे।
जो भी गलत है। ऐसा ही है ये, मैं हूँ गलत तो मुझे भी सख्ती से निपटना बेशक। चाहिए ताकि मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो और और हम अवाम दुआ करें कि इकॉनमी बेहतर हो, हमें इकॉनमी चाहिए। बिल्कुल ये हमें चाहिए। हमें जब रिलीफ सौदे चाहिए। लेने आए हमें सस्ता सौदा मिले, हम 10 दुकानें फिरते हैं फिर आके सौदा लेते हैं कहीं एक से कहीं से, जहाँ से 2 रुपए कम होता है चलो जी इधर से ही ले लेते हैं। यही हाल है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ये एक और नाज़रीन हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं। पहले अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप सियासी तौर पे किसको सपोर्ट करते हैं? सियासी तौर पे करते तो किसी को भी नहीं है, लेकिन इमरान खान से ये हुकूमत जो वफाकी आई है ना, ये कुछ बेहतर है। चलो कम से कम पेट्रोल भी नीचे आया है और मेरे ख्याल से जो है ना ये उससे बेहतर हुक्मरान ये उससे है। बेहतर मुल्क को चलाने के लिए नून लीग जो है ना वो बेहतर है। तो अगर अब जैसे मतलब मीशत थोड़ी सी बेहतरी की जानिब गामज़न है, दरमियान में अगर खान साहब की लॉन्ग मार्च आ जाती है, अगर आ जाती है तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च, तो उसका मीशत पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा उसका मशीद में। मैं तो कहता हूँ इमरान खान मेहरबानी फरमाए घर ही बैठ जाए, मुल्क को बेहतरी की तरफ को आने दें, आने दें, बिल्कुल को बेहतरी की तरफ को आने दें। खान साहब से जो है ना हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आराम से सुकून से यानी लॉन्ग मार्च ना दें, लॉन्ग मार्च ना दें। अगर कोई मसला है तो पार्लियामेंट जाके उनके साथ बैठ के हल करें, उनके साथ जो है ना वो बातचीत करके कोई हल करें। मुल्क का बेड़ा गर्क करने की तरफ ना जाएं खान साहब, हाँ ना जाएं। उनकी मेहरबानी है, उनसे रिक्वेस्ट है कि खान साहब तुम घर में बैठो। आगे भी आपने 4.25 साल मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हालांकि कभी भी नहीं, मैंने तो जो है ना वो एक मजहबी जमात का बंदा हूँ, मैंने कभी किसी को वोट दिया ही नहीं। अच्छा, मैंने मेरी 46-47 साल उम्र है, मैंने कभी किसी दिया करें वोट, लाजमी दिया करें, अपना वोट ज़ाया ना होने दिया करें, ऐसे वोट ज़ाया हो जाए। नहीं ठीक है, ये आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। इंशाल्लाह आइंदा से देंगे, इंशाल्लाह आइंदा से देंगे। इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी आइंदा से बेहतर खान साहब से रिक्वेस्ट है कि खान साहब घर बैठे। अच्छा। बड़ा आपने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बड़ा तबाही की तरफ पहले ही ले गए आप, तो बराए मेहरबानी आप घर ही बैठे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन ये जो हमारे साथ शहरी मौजूद थे, इनका ये मैसेज है खान साहब के लिए कि खान साहब अपने घर बैठे, मुल्क का बहुत बड़ा गर्क ऑलरेडी हो चुका था, अब अपने घर बैठे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक है सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा कर। सर मुझे ये बताएं सबसे पहले कि सियासी तौर पे आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी? मैं थोड़ी सी इब्तदा कर दूँ। जी ज़रूर जी, मैं 74 साल का हूँ जी, माशाल्लाह। और मैं अमेरिका रहा, माशाल्लाह। जर्मनी रहा, इंग्लैंड रह के आया, सऊदीया रहा, तो मेरा थोड़े से कल्चर्स का एक्सपीरियंसेस है मेरे पास। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं उसके मुताबिक बताऊंगा जी ज़रूर। और जो मैंने देखा ज़िंदगी में। मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई अच्छा आदमी इस पाकिस्तान के लिए देखा तो वो अयूब खान था। अच्छा बस अच्छा, जो कुछ वो बना गया, तरबेला उसने बनाया, मंगला वो बना गया, और जब उसको हाय हाय कहा तो वो इस्तीफ़ा दे के चला गया। अच्छा सर वो तो पुरानी बात है, आज मौजूदा दौर में आज हम क्या करें? आज कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जिसको आवाम की फ़िक्र हो, किसी को फ़िक्र नहीं है आपकी। हर एक को अपनी फ़िक्र है कि मेरी अगली सीट भी मुझे मिल जाए और मेरी औलाद आगे आके हुकूमतें करे और नस्ल दर नस्ल ये काबिज रहे पाकिस्तान के ऊपर। सारों को यही और है। इनके ये सियासी लड़ाई झगड़े में, इनके सियासी इख्तलाफात में पिस आवाम रही है, हमेशा यही पिसती है और अब मज़ीद पिसेंगे। अभी आप 450 रुपये किलो दाल कभी सोच सकता था बंदा? गरीब आदमी कहते हैं दाल खाता है, अब अमीर आदमी दाल खाता है। ऐसे ही है, वो भी मुश्किल से। मोहतरम, जिंदा रहना मुश्किल हो गया लोगों का, हमें तो परवाह नहीं होती कि चलो जी 4 पैसे हैं। अब खान साहब जैसे मतलब मुल्क की मईशत में कुछ नज़र आ रहा है कि इम्कानात हैं बेहतरी के, लेकिन खान साहब कह रहे हैं मैं लॉन्ग मार्च दूंगा। खान साहब जो हैं अगर बेवकूफ़ ना होते ना तो बड़े कामयाब सियासतदान थे। ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियाँ करता है, ऐसी ऐसी हरकतें कर जाता है कि उसे खुद भी सोच आती होगी कि यार ये मैं क्या कर बैठा। लॉन्ग मार्च के हवाले से बताएं, लॉन्ग मार्च उन्हें देनी चाहिए या नहीं? जज खातून को गालियाँ दे दी, अब कोर्ट में उसके साथ माफ़ी मांगने जा रहा है। तो भाई पहले सोच के क्यों नहीं बोला तू? कब आएगी सोच के तुझे? अब उम्र उसकी मेरे बराबर है तकरीबन, मैं 74 साल का हूँ, तो तुझे कब अकल आएगी? मैच्योरिटी कब आएगी भाई? लॉन्ग मार्च नहीं देनी चाहिए ना यानी? भाई कौन लॉन्ग मार्च में कौन इसका साथ देगा? बड़े सपोर्टर्स हैं उनके, बहुत फॉलोअर्स हैं। सपोर्टर जिस तरह हैं वो आपको पता ही है, बेवकूफ़ कौम है ये, इनको आता ही नहीं है, जिंदा रहना नहीं आता लोगों को। ये फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को जिंदा रहना नहीं आता।
मैंने एक चीज़ देखी है, मैं इलेक्ट्रोमेडिकल इंजीनियर हूँ रिटायर्ड। अच्छा माशाल्लाह। सीमेंस में था मैं पहले, फिर जी में जनरल इलेक्ट्रिक के पास रहा, तो अमेरिका रहा मैं। मोहतरम, पाकिस्तानी लोगों को पता ही नहीं है कि वोट क्या होता है। ऐसे ही है। और हमारे यहाँ जब हम वोट कास्ट करने जाते हैं, वोट पहले कास्ट हो चुके होते हैं। ट्रक निकलता है जब वहाँ से, तो वो एक तहखाने में चला जाता है, वहाँ से उसी नंबर का दूसरा ट्रक निकलता है जो भरा हुआ होता है। सर ये तो अब हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को हमारे बेहतर करे। दुआ कर सकते हैं हम। नहीं, अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी, अल्लाह से ना उम्मीद नहीं, वो ठीक है सारी बातें, लेकिन दुआ भी तो उसकी सुनी जाती है ना जिसकी अपनी हरकतें भी ठीक हो। ऐसे ही है कौम में खुद भी। सब्जी वाला खड़ा है ना, आप मुंह परे कर लें उसे, क्या 2 किलो तोल दे, जो 2 किलो वो तोल के देना, उसको उलट दे वहीं, देखिए उसने आपको क्या डाल के दिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक करप्शन ही करप्शन है, हर कदम पे करप्शन है। ऐसे ही है। आपके साथी हैं, इन्हीं में टटोल के देख लीजिए, आपको करप्शन नज़र आ जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्ती। नाजरीन, आज फ़िलहाल हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने यही जाना कि मैक्सिमम आवाम यही चाह रही है कि खान साहब की लॉन्ग मार्च ना दी जाए। खान साहब अगर लॉन्ग मार्च देते हैं तो मुल्क की मईशत जो थोड़ी सी बेहतर होने की जानिब है, वो दोबारा से बदतरी की जानिब चली जाएगी। अपने मेज़बान उस्मान महबूब को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।